अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। यू नो व्हाट, एक दफ़ा आइंस्टाइन ने कहा था कि ये दुनिया रहने के लिए बड़ी ख़तरनाक जगह है। उन लोगों की वजह से नहीं जो बुरे हैं, बल्कि उन लोगों की वजह से जो इस दुनिया के अंदर होती हुई बुराई को देखकर खामोश रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक नया ड्रामा शूट हुआ, पाकिस्तानी डायरेक्टर की ज़ेरे निगरानी पाकिस्तानी एक्टर्स ने उनको परफॉर्म किया उस ड्रामे को, और वो पाकिस्तानी चैनल्स पर लगने की बजाय वो एक इंडिया के चैनल जी ज़िंदगी पर ऑन एयर हुआ, जिसका नाम है बरज़ख। बरज़ख असल में कब्र की ज़िंदगी को कहते हैं। मतलब जब इंसान फौत हो जाता है और फौत होने के बाद जब वो कब्र में चला जाता है और कब्र में जाने के बाद वो क्या करता है, क़यामत आने का इंतज़ार करता है। अब वो इस दौरान का जितना भी दुरानिया होगा, जितने भी ज़िंदगी रिकॉर्ड होगी कब्र की, वो असल में बरज़ख होगा। इस जो है कॉन्सेप्ट के ऊपर इन्होंने पाकिस्तानी कास्ट ने चाहा कि हम एक ड्रामा शूट करते हैं। यू नो व्हाट, मसला ये नहीं है कि ड्रामा तो और भी बहुत सारे शूट हुए हैं, पाकिस्तानी लोकेशंस यूज़ की गई और पाकिस्तानी एक्टर्स ने उसके अंदर काम किया, पाकिस्तानी डायरेक्टर्स ने उसके अंदर काम किया, लेकिन वो पाकिस्तानी किसी चैनल के ऊपर ऑन एयर क्यों नहीं हो सका? वजह यह है कि इसके अंदर जो इन्होंने फहाशी और गंद और घटियापन दिखाया है वो पाकिस्तानी चैनल्स पर नहीं दिखा सकते थे। इस वजह से इन्होंने अपना ड्रामा बनाकर इंडिया को, हमारे जो हमसाया मुल्क है, उनको बेचा। मावन भी कभी कभी ऐसी आवाज निकालती थी जब बाबा जिंदा थे। लेकिन जो अब है ही नहीं, उससे शादी करना इट्स अ सिली थिंग, नो? ये किसने कहा है ही नहीं। और इस कदर फहाशी, इस कदर उरियानी, इस कदर घटियापन इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया कि आम जुबान में हम उसके बारे में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। सबसे पहला पॉइंट, LGBTQ को फुल प्रमोट किया जा रहा है, हम जिन्स परस्ती को फुल प्रमोट इस ड्रामे के अंदर किया जा रहा है। दूसरे नंबर पर फहाशी को फुल प्रमोट किया जा रहा है बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के कि हम एक इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं और मुसलमान हैं, हम एक्टर्स मुसलमान हैं, उन्होंने इस चीज़ की भी शर्म की है, बगैर फहाशी को फुल प्रमोट कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा एक आदमी को नहाते हुए देखता है, आप ज़रा इमेजिन करें कि ये पाकिस्तान के अंदर ऐसे काम हो रहे हैं। वो कुछ बहुत बड़ा दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन पता नहीं उनको कोई चीज़ आकर ना ब्रेक लगा देती है कि नहीं भाई बस अब यहाँ दिखाना बहुत बड़ा का चाहते हैं, लेकिन वो कभी मर्दों की किस दिखाने लगते हैं, बस ब्रेक लगा लेते हैं। कभी मर्द और औरत का करवाने लगते हैं, ब्रेक लगवा लेते हैं। बस कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ अंदर से फटना चाहते हैं, लेकिन वो आई डोंट नो कि वो किस वजह से रुक जाते हैं। और इस ड्रामे के डायरेक्टर ने जब इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई तो वहाँ पर एक आदमी ने कमेंट किया कि इस ड्रामे का बॉयकॉट करो, इसके अंदर हम जिन्स परस्ती को प्रमोट किया जा रहा है। तो आगे से आई थिंक आसिम नाम है उनका, आसिम अब्बासी साहब, उन्होंने आगे से रिप्लाई देखे कैसा घटिया रिप्लाई किया है। कहते हैं कि जिस आदमी को हम जिन्स परस्ती नहीं पसंद या उसको ये लगता है कि ये बुरी चीज़ है तो वो मेरा ड्रामा ये ना देखे। कैन यू इमेजिन कि एक मुसलमान को जवाब दे रहा है कि मैं हम जिन्स परस्ती को फुल प्रमोट करूंगा, जिसका दिल चाहता है देखे, जिसका दिल नहीं चाहता वो ना देखे। सबसे पहले मैं उस डायरेक्टर आसिम अब्बासी को बता दूं कि हम तुम्हारे इस प्रोपेगंडे का शिकार नहीं होंगे, हम तुम्हारे इस फैलाए हुए फितने का कभी भी शिकार नहीं होंगे और ना हम होने देंगे। हम जिस हद तक जाएंगे बच्चों को बचाएंगे। बुराई इस वजह से नहीं फैलती कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बुराई इस वजह से फैलती है कि बुराई के बारे में बात करने वाले खामोश हो जाते हैं। मेरे हम अजीज दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अपने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जिस हद तक हो सके अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, कमेंट कीजिए, चाहे अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया के ऊपर फैलाएं, चाहे फेस आकर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर आएँ। इस एजेंडे के खिलाफ खुद को खड़ा करें। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अजाब आया था, यू नो व्हाट, सबसे पहले पत्थर किन को लगे थे? उनको लगे थे जो बुराई को देखकर खामोश थे, जो सिर्फ अपने कमरों में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहे थे। सबसे पहले पत्थर उनको हिट हुआ था, क्योंकि फरिश्तों ने जब अल्लाह ताला से कहा था कि अल्लाह इस कौम के अंदर तो तेरे नेक बंदे भी हैं, तो अल्लाह ताला ने आगे से जवाब दिया था कि उन्हीं नेक बंदों को सबसे पहले अजाब देना है जो मेरी इबादत कर रहे हैं। तो फरिश्तों ने सबसे पहले अल्लाह का हुक्म बजा लाते हुए उन्हीं बंदों को मारा था, बाद में कौम की पकड़ हुई थी। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो लोग खामोश हैं किसी भी शक्ल में अपने अपने प्लेटफॉर्म्स यूज़ कीजिए और इस एजेंडे के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। अब आगे चलते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह नूर में इरशाद फरमाया कि जो लोग ये पसंद करते हैं कि मोमिनीन के अंदर, मुसलमानों के अंदर बुराई आम हो, बुराई को फैलाया जाए, बस पसंद करते हैं
उनके लिए क्या है, दुनिया के अंदर भी अजाब है, उनके लिए नहायत ही दर्दनाक आखिरत के अंदर भी अजाब है। अब आप कहेंगे कि उनको दुनिया के अंदर दर्दनाक अजाब हम तो नहीं देख रहे कि उनको मिल रहा हो, हालांकि ऐसे तो बहुत सारे लोग भी मतलब हमारे सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि कोई भी इंसान अपनी जो डिप्रेस लाइफ होती है वो नहीं दुनिया को बताएगा कि मैं इस टाइम किस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ। इसका मतलब कि वो सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया को यही बताते हैं कि मैं इस टाइम बहुत खुश हूँ, मैं इस टाइम किसी भी मुसीबत में नहीं हूँ, मैं इस टाइम फुल हैप्पी हूँ, मेरे करीब कोई मुसीबत कभी कोई आई नहीं, इसलिए वो दुनिया को खुश होकर बताते हैं। हालांकि जो इस टाइम उनके ऊपर कंडीशन होती है वो तो सिर्फ वही जानते हैं, क्योंकि वो बता नहीं सकते कि मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। इसका मतलब वो दुनिया के अंदर तो अजाब के अंदर मुब्तला ही हैं। तो इंशाल्लाह यही वो लोग अगर ये तौबा करके ना मरे और अपने गुनाहों का एतराफ़ इन्होंने कौम के आगे आकर ना किया, तो क़यामत वाले दिन भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की पकड़ भी बहुत सख्त होगी इनके ऊपर। कि पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा ड्रामा ये चला नहीं सकते, बना तो सकते हैं लेकिन चला नहीं सकते। हमसाये मुल्क से इनको ऑफ़र आती है, भाग कर जाते हैं, भाई हम करेंगे, बस तू एक बारी हुक्म कर, हम करेंगे, हम शूट भी करके देंगे, हम डायरेक्ट भी करके देंगे, हम एक्टर्स भी हायर कर लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, बस तू उन्हें चलाना है अपने चैनल पे। आप ज़रा इमेजिन करें, चंद करोड़ की खातिर इन्होंने पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को जो है जहन्नम के दाने पर एक किस्म का लाने का इन्होंने अहद कर लिया है कि हम इनको जहन्नम पे पहुंचा के रहेंगे। हम जिन्स परस्ती को जिस कदर इस ड्रामे के अंदर खुल्लम खुल्ला प्रमोट किया जा रहा है, मेरे ख्याल से इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। हदीस में यहाँ तक आता है कि अल्लाह ताला उस शख्स को कभी माफ़ नहीं करेगा जो गुनाह तो करता है लेकिन वो अपने गुनाह की प्रमोशन, अपने गुनाह की ब्रॉडकास्ट जाकर दुनिया के सामने कर देता है कि मैंने गुनाह कर लिया है, अब दुनिया वालों इधर आओ, मैं तुम्हें बताऊँ मैंने गुनाह क्या किया है। कि अगर 3 मिलियन व्यूज़ या 4 मिलियन व्यूज़ 1 एपिसोड के ऊपर आ जाते हैं, इसका मतलब 30 से 40 लाख आवाम इनके हाथों बेवकूफ़ बन रही है, इनके हाथों गुनाह के मुर्तकिब हो रही हैं। तो आप ज़रा इमेजिन करें, ये खुद तो गुनाह कर रहे हैं, साथ साथ गुनाह को प्रमोट भी कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि इन लोगों को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी भी अल्लाह इनको माफ़ नहीं करेगा जो खुद गुनाह को पसंद भी करते हैं, साथ साथ प्रमोट भी करते हैं। हमारी हुकूमत इस वक्त कहाँ पे सो रही है? मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि कुछ भी हमारे मुल्क में हो जाएगा, शूट भी हो जाएगा और डायरेक्ट भी हो जाएगा, बेच भी दिया जाएगा, और आप लोग ज़रा सा भी एक्शन नहीं लेंगे। कैन यू इमेजिन, ज़रा सोचे तो सही कि ये मुल्क पाकिस्तान हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना था, और इस वक्त हमारे मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, हमारी हुकूमत को कोई परवाह ही नहीं है। हमारे बच्चे जाएं जहन्नम में, हमारे बच्चे जाएं बाढ़ में, इनको कोई परवाह नहीं है। अपनी जो है सीटें चमकाने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भर जाती है कि ये देखें जी मैंने ये काम किए हैं। अल्लाह के बंदो, ये तो देख लो कि हमारी कौम का बेड़ा गर्क हो रहा है। ड्रामों के ज़रिए एक्शन लें, प्लीज़ एक्शन लें, इन जैसे ड्रामों को बंद करवाएं, बाइकआउट करें। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि इन जैसे ड्रामों का अच्छे तरीके से बाइकआउट करें, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जाके इनको रिपोर्ट करें। और आखिर में मैं इतना सा कहूँगा कि इन तमाम ड्रामास का, ख़ास तौर पर बरज़ख का, ख़ास तौर पर जो है इन एक्टर्स का, जिसके अंदर फवाद खान भी शामिल है, जिसके अंदर आई थिंक सनम सईद जो है वो भी शामिल हैं, और भी जो भी जिसको भी आप जानते हैं जो इस ड्रामे का हिस्सा बना है, डायरेक्टर का फुल बाइकआउट करें। इस ड्रामे को आपने नहीं देखना, इसको बाकायदा जाकर रिपोर्ट करें और सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठाएं। इन तमाम लोगों का भी बाइकआउट करें ताकि इनको पता चले कि तुमने हाथ गलत जगह पर डाला है। और एक बात और बता दूं, इनको इस ड्रामे से कुछ ख़ास पैसा नहीं मिला होगा, जितना ये एक्सपेक्ट करते हैं उतना नहीं मिला होगा। हाँ, ये ज़रूर इनके दिल को तसल्ली होगी कि हमने जेड़ा कारनामा करता ना सी, वो कारनामा क़यामत तक इनको सुकून देगा, लेकिन वो अल्लाह का अज़ाब होगा। बस ये यही चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर फहाशी को आम किया जाए, छोटे लेवल पर नहीं तो बड़े लेवल पर, बड़े लेवल पर नहीं उससे बड़े लेवल पर। इन्होंने पहले मूवी एक बनाई तो मूवी को अच्छी तरीके से बाइकआउट किया गया। उसके बाद इन्होंने अब ड्रामा जो है यूट्यूब के ऊपर ड्रामा इन्होंने बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसके अंदर ये इन्होंने हिट सिर्फ एक चीज़ को किया है, हमारे बच्चों को,
बच्चों को आगे पकड़ रहे हैं, बच्चों के लिए नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि तुम इस पैगाम को फैलाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जितना हो सकता है अपने बच्चों को बचा के रखिए, अपने ख़ानदान वालों को इस अवेयरनेस से ज़रूर आगाह करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलूँगा इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।